नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिसिस पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे को बता दूं कि मैं अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर छोड़ता हूं। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक आता है मेरे पास एनालिसिस करवाने के लिए। दोस्तों, ये एक अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और सेंटर लेवल पे इनकी गवर्नमेंट जॉब है। और इनके कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़े से सवाल थे। इनका एक मेन सवाल यह है कि क्या इनका फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगा। अभी विदेश सेटलमेंट की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, जब इनके हाथ का हम एनालिसिस करेंगे तो तब पता चलेगा। और इनके थोड़े बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। दोस्तों, चलिए इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए पामिस्ट्री से जुड़ी नई रोचक जानकारियाँ इस चैनल पर डेली बेसिस पर अपडेट करता रहूँगा। बस मुझे चाहिए तो सिर्फ आपका सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये अंगूठा चौड़ाई लिए हुए है और रेक्टेंगल इसको हम नहीं कहेंगे, ये स्क्वायरिश ही है। दोस्तों, जब किसी का पाम स्क्वायरिश होता है तो वो बहुत मेहनती व्यक्ति होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बैठे बैठे का काम भी मेहनत से कर लेते हैं। इतने अच्छे मेहनती होते हैं ऐसे लोग। दोस्तों, ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, अपने मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनके हाथ में ये उंगली का हिस्सा नीचे उठा हुआ है और ये दोनों ऊपर की तरफ है। दोस्तों, जब किसी के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा नहीं बनती है, ऐसी आकृति बनती है, ये ऊपर ये नीचे, तो दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं अपने जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब नहीं कर पाते, चूक जाते हैं। और फिर बाद में उन्हें पछतावा होता है कि उस टाइम पे वो सही निर्णय ले लिया होता तो अच्छा होता, या अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली होती तो अच्छा होता। दोस्तों, ये इनकी डिसीजन मेकिंग पावर में भी थोड़ी कमी आएगी और जीवन में एक दो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे जो इन्हें बिल्कुल आसमान तक ले जा सकती थी। वैसे भी ज़्यादा कुछ तो नेगेटिव पॉइंट नहीं है दोस्तों। इनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव साइंस भी हैं, वो इनके सूर्य परिवर्तन हम आपको दिखा देंगे। ये देखिए दोस्तों, अंगूठा भी काफ़ी छोटा है। दोस्तों, जब किसी के इतने चौड़े हाथ पर इतना छोटा अंगूठा हो तो ये भी कुछ नेगेटिव पॉइंट देता है। पहला नेगेटिव पॉइंट दोस्तों ये होता है कि ऐसे लोगों में थोड़ी सी एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाती है अंगूठे छोटे होने के कारण। दोस्तों, एक थोड़ा इनका फ्रेंडली नेचर नहीं होता, थोड़ा फ्रेंडली नेचर नहीं होता और थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम आता ही है। तो दोस्तों, इनके अंगूठे का जो सेकंड फ्लैंज है वो भी थोड़ा छोटा ही है। तो दोस्तों, ये इनकी इधर उधर इनका ध्यान भटकता होगा और अपने कार्य पर एक जगह एकाग्रित नहीं हो पाते होंगे। फोकस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वही। देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था कि ईगो प्रॉब्लम थोड़ी सी इनके अंगूठा छोटे के कारण भी होगी। और मैं आपको उंगली पे भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, जब किसी की ये सूर्य की उंगली और ये है इनकी गुरु की उंगली। दोस्तों, जब किसी की गुरु की उंगली लगभग बराबर होती हैं दोस्तों, ये दर्शाता है कि मतलब ये जो अगर ये उंगली छोटी है तो इंसान को हिम्मती बनाता है। और दोस्तों, अगर ये बराबर है या फिर ये वाली उंगली बढ़ी जा रही है, ये देखिए दोस्तों हल्की सी बड़ी है, तो दोस्तों ये दर्शाता है कि इनमें ईगो प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा कूट कूट कर भरी होगी और ये छोटी छोटी बातों का भी जल्दी बुरा मान जाते होंगे। दोस्तों, शनि की उंगली काफ़ी बड़ी है इन दोनों उंगलियों से। दोस्तों, ये इनको सच्चाई पसंद इंसान बनाती है। ऐसे लोगों को झूठ कभी भी बर्दाश्त नहीं होता और ऐसे लोगों को झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत होती है। ये सच्चाई पसंद इंसान होंगे 100%। और ये देखिए दोस्तों, इनकी जो बुध की उंगली है ये इनकी सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही, छोटी हो रही है। दोस्तों, इन लोगों में भी एक नेगेटिव पॉइंट पाया जाता है। वो नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंट्स, फाइल हैंडलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, और दोस्तों सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मनी मैनेजमेंट, पैसे को कब किस तरह कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, लगाना है, इन सब चीज़ों में थोड़े कच्चे होते हैं नॉर्मल लोगों से। दोस्तों, अब चलते हैं इनके पर्वतों की तरफ। ये जो मैंने अभी स्टार्टिंग में जो एनालिसिस करा है इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है बस यही नेगेटिव पॉइंट है इनके हाथ में। बाकी इनका हाथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और दोस्तों, इनका सवाल था कि क्या इनका फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगा। तो दोस्तों,
वो तो हम चंद पर्वत पर ही बताएंगे। इस पर देखते हैं, इसमें सही है। आ गया। ये देखिए दोस्तों, जो ये इनका बुद्ध पर्वत है, आप ध्यान से देखें तो उस पर सीधी खड़ी लाइन, ये कौन सा कलर आ गया, उस पर सीधी खड़ी लाइन भी है, और एक नहीं 3 या 4 मेरे को दिख रही हैं। दोस्तों ये इनमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट दिलाता है ऐसे लोगों को। ये पॉजिटिव पॉइंट होते हैं कि ऐसे लोग एक तो बुढ़ापे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकम करते हैं। मतलब आप ऐसा समझिए, अगर इन्होंने अपनी जवानी के टाइम 100 रुपये कमाए हैं, तो ये 100 रुपये तो काफ़ी कम हो गया। आप ऐसा समझ लीजिए, ये अपनी जवानी में इतना नहीं कमा पाते जितना ये बुढ़ापे में ज़्यादा कमाते हैं। वैसे भी दोस्तों इनकी सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट जॉब है, तो कमाएंगे तो अच्छा ही। और इनके सवालों में भी दिखता है, इन्होंने मेरे को बताया कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बस इनका ये कि आगे कोई झंझट ना हो आगे की ज़िंदगी में, और इनका ये चाहते हैं कि फॉरेन में जाके सेटलमेंट हो जाए। तो दोस्तों इस बुद्ध पर्वत के पॉजिटिव पॉइंट ये होते हैं कि ऐसे लोगों में बिजनेस सेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वाणी मीठी होती है, और ऐसे लोगों को सुंदरता भी काफ़ी मिलती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये देखिए दोस्तों, इनका ये है सूर्य पर्वत। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी सूर्य रेखा कहाँ से निकल रही है। दोस्तों आप इसको सरकारी नौकरी की रेखा भी कह सकते हैं एक तरीके से। दोस्तों जब कोई इंसान बड़े लेवल पर सरकारी नौकरी करता है तो उसके हाथ में 100% इतनी बड़ी सूर्य रेखा होती है। दोस्तों कुछ लोगों के हाथ में इतनी बड़ी होती है या इतनी होती है यहाँ तक, लेकिन दोस्तों जो बड़े लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं या बड़े नेता, राजनीतिक नेता, उनके हाथ में 100% इतनी बड़ी बड़ी सरकारी ये सूर्य रेखा पाई जाती है। दोस्तों जितनी बड़ी सूर्य रेखा होगी इंसान के हाथ में, वो उतने ही अच्छे लेवल पर सरकारी नौकरी करेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी बड़ी इनकी ये सूर्य रेखा है। और देखिए सूर्य रेखा तो है ही, और सोने पर सुहागा वाली चीज़ देखिए ध्यान से दोस्तों, कितना बड़ा फिश साइन है इनके हाथ में। ये थोड़े फ़ोटो ब्लर आ रही है, मैंने इनका हाथ पर्सनल लेवल पर भी चेक करा था। दोस्तों ये इनके हाथ में फिश साइन ही है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो फिश साइन होता है ये इंसान को बहुत ज़्यादा पैसा देता है, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो और दोस्तों वैसे मैं इनको पर्सनल लेवल पर जानता हूँ, ये काफ़ी समृद्ध हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और पैसा आने के कारण ये फिश साइन भी 100% यही है। और सूर्य रेखा में भी कोई कमी नहीं, फिश साइन भी मिल गई, तो अच्छा है इनका सूर्य पर्वत। दोस्तों चलते हैं कि शनि पर्वत की तरफ। फॉरेन सेटलमेंट की रेखा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, चलो सूर्य पर्वत पर ही देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इनका शनि पर्वत, इनके शनि पर्वत पर ये देखिए दोस्तों, इनके हाथ में सूर्य पर्वत पर इधर ये विद्या रेखा भी है। तो दोस्तों ऐसे लोगों में बेसिक नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और ऐसे लोग जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया में अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर अच्छे खासे जाने माने एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। लोग इनसे सलाह लेकर जो भी कोई काम करते हैं सलाह लेकर करते हैं, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी ज़्यादा लोग इनसे सलाह लेकर काम करने लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इनका शनि पर्वत है। और ये देखिए दोस्तों मनी रिसीविंग एंटीना। दोस्तों जब किसी के हाथ में एक्स्ट्रा इनकम लिखी होती है तो उसके हाथ में मनी रिसीविंग एंटीना होते ही होते हैं। ये देखिए आधे आप देख पा रहे हैं, तो एक एंटीना ये, एक ये। मैं इनको अपनी लैंग्वेज में मनी रिसीविंग एंटीना बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे काम करते हैं जैसे कोई इंसान का साइड बिजनेस होता है, यानी पार्ट टाइम जॉब। उसके पास अपना काम, अपना पैसा तो आएगा ही आएगा, और पार्ट टाइम जॉब से भी पैसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। और दोस्तों जितना इनकी ये रेखा सुंदर होती जा रही है, ये दर्शाता है कि ये बुढ़ापे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा कमाएंगे। ये मैंने आपको पिछले बुद्ध पर्वत पर भी दिखा दिया था अभी, कि खड़ी 4 लाइन थी।
तो दोस्तों ये तो क्लियर कट संकेत इनके दिख रहे हैं कि इतना इन्होंने अब नहीं कमाया होगा जितना ये बुढ़ापे में कमाने वाले हैं। और ये देखिए दोस्तों, इनके सवाल का जवाब भी यहाँ मिल गया मुझे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा शनि पर्वत से होती हुई सूर्य की तरफ देख रही है, यानी सूर्य पर्वत ये है तो इसकी तरफ कर्व ले रही है ये रेखा। तो दोस्तों ये इस बात का सबूत है कि ऐसे लोग में विदेश सेटलमेंट की इच्छा जागती है और वो पूरी भी होती है। तो दोस्तों इस रेखा को देखकर मैं 100% तो क्या 500% श्योर हूँ कि ये विदेश सेटलमेंट की सोचेंगे और उसमें सफल भी होंगे। तो इनका सवाल था कि क्या इन्हें विदेश सेटलमेंट मिलेगा। 100% मिलेगा। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इनका हाथ पर्सनल लेवल पर भी देखा है एक बार, तो इसलिए फ़ोटो ब्लर है। मैं आपको बता दूं कि इनके हाथ में यहाँ पर ये त्रिशूल बना हुआ है। त्रिशूल नहीं कहेंगे, स्टार, सॉरी दोस्तों, ये स्टार बना हुआ है। दोस्तों जब किसी के हाथ में ऐसा स्टार बनता है तो उसको सरकारी लाभ, अब खैर इनकी तो सरकारी नौकरी, तो सरकारी लाभ तो मिल ही रहा है, इनका मिल ही रहा है इनको। पॉलिटिकल लाभ भी मिलता है दोस्तों ऐसे लोगों को। और दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा धर्म के प्रति अलग नज़रिया होता है। वो दान दक्षिणा में ज़्यादा अपना क्या कहते हैं, दान दक्षिणा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बाकी गुरु पर्वत में कोई कमी नहीं है। एक जैसे स्टार ने इनके गुरु पर्वत वैसे ही 4 चांद लगा दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इनका अंदरूनी मंगल भी काफ़ी ज़्यादा उत्तम है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका इतना अच्छा अंदरूनी मंगल होता है। दोस्तों जब इतना अच्छा अंदरूनी मंगल होता है तो आप आँख बंद करके समझ जाइए कि ऐसे इंसान मेहनती काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो तो मैंने ये बता दिया था कि मतलब ये पाम चौड़ा है तो मेहनती होंगे ही, लेकिन अंदरूनी ताकत काफ़ी ज़्यादा होगी। ये आसानी से थकते नहीं होंगे। ऐसे लोगों से कितनी मेहनत करवा लो, मतलब थकते तो हैं लेकिन नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा रेट, मतलब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी इनके हाथ में। देखिए दोस्तों, भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों ये भी दर्शाता है कि जब किसी अजनबी से मिलते होंगे तो इतनी एनर्जी के साथ मिलते होंगे कि सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा। उसको लगता ही नहीं होगा कि पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लगता होगा कि 20-50 साल से इनको अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों इतनी एनर्जी होती है इनके ऐसे लोगों के मतलब शरीर में, या बात करने के तरीके से थोड़ा एट्रैक्शन भी मारते हैं ऐसे लोग। दोस्तों इनके हाथ में बस यही कमी मेरे को अभी तक लगी है, अंगूठा छोटा है तो थोड़ा ध्यान भटकेगा और थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उंगली भी इनकी ऐसी है तो एटीट्यूड प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन दोस्तों जैसा इनके शनि पर्वत पर ये मैंने वो दिखाई फिश साइन, और इस पर मनी रिसीविंग एंटीना, और फिर ये सूर्य की तरफ देखती हुई रेखा, दोस्तों इसने इनके हाथ में 4 चांद लगा दिए। और इनके हाथ में यहाँ पर भी ये बन रहा है स्टार, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और अंदरूनी मंगल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों अब तक मैंने जितना एनालिसिस किया है मुझे अच्छी चीज़ें ज़्यादा ही दिखी हैं। और दोस्तों भारी मंगल उससे ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ऐसे लोगों में शरीर से एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होगी और बोलने चालने के तरीके में भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दिखाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, जब किसी का हाथ ऐसे गोल ले जाए, गोल आकार हो या फिर ऐसा कर्व ले जाए जैसा इनका है, दोस्तों आप आँख बंद करके कह दीजिए वो लोग म्यूज़िक लवर होते हैं। मतलब उन्हें पुराने गाने सुनने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। संगीत के प्रति अलग ही तरीके का नज़रिया होता है इस लोगों का। दोस्तों इनका फॉरेन सेटलमेंट का मैंने क्लियर तो कर दिया था, लेकिन जो कन्फर्मेशन होती है फॉरेन सेटलमेंट की किसी भी हाथ में, वो हमको चंद्र पर्वत से मिलती है। और देखिए दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको भी किसी के हाथ में फॉरेन सेटलमेंट देखना है, दोस्तों किसी के हाथ में चंद्र पर्वत यानी ये वाले हिस्से में आप कोई ट्रायंगल ढूंढिए। क्या आपको इस चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल दिख रहा है? कमेंट में बताइएगा। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये ट्रायंगल इनके चंद्र पर्वत पर ही है, इस एरिए में। तो दोस्तों
अब तो मैं 500 क्या 1000% श्योर हूँ कि इनका विदेश सेटलमेंट होगा और किसी अच्छी कंट्री में ही रहेंगे, क्योंकि एक तो मैंने आपको ये ट्रायंगल भी दिखा दिया और देखिए ये यात्रा रेखा भी है। तो मैंने सजेस्ट किया ये खुद ही विदेश सेटलमेंट में सोच रहे हैं, तो हाँ जी बिल्कुल 100% का विदेश सेटलमेंट होगा। और दोस्तों अब आगे इनका एक और सवाल था कि आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी या फिर कोई बीमारी या फिर कुछ, वो हम इनकी जीवन रेखा पर बताएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं इनका पाम एनालिसिस। ये देखिए दोस्तों, ये है इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत भी काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है, बॉल जैसा है, तो लग्जरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी जिएंगे। और अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, अपने आप को अच्छी तरह दिखाना, इन सब चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। अपने प्रेजेंटेशन में भी ऐसे लोग अपने आप को बन ठन के काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और लग्जरी लाइफ तो जीते ही हैं। दोस्तों चलते हैं इनकी ये हृदय रेखा पर। देखिए दोस्तों, ये हृदय रेखा इनकी शनि पर्वत पर ही रुक रही है और ये तो इनकी धन रेखा है। दोस्तों जब किसी की हृदय रेखा शनि पर्वत पर ही जाके रुक जाए तो ऐसे लोगों को पैसे की ललक काफ़ी ज़्यादा होती है। वो ऐसे लोगों की पैसे की भूख कभी नहीं मिटती। ऐसे लोगों को कह सकते हैं कि सुबह उठते सबसे पहला ख्याल ये आता है कि कैसे पैसा कमाना है, या फिर आज कितना पैसा कमाएंगे, आज कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके की पैसे की भूख होती है ऐसे लोगों को, और ये भूख होनी भी चाहिए आज के टाइम में मेरे हिसाब से। और बाकी मुझे इनके हृदय रेखा पर कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है, बस यही है। नहीं, ये भी नेगेटिव पॉइंट नहीं होता, इसको भी पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हैं हम। भैया आजकल के ज़माने में हर कोई पैसा कमा रहा है, तो ये क्यों ना कमाए। ये देखिए दोस्तों, ये है इनकी माइंड लाइन। और देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा गुरु पर्वत पर है, लेकिन ये अंदरूनी मंगल से निकल रही है। सॉरी मैं लोकेट नहीं कर पाया। ये अंदरूनी मंगल से ऐसे निकल रही है। हाँ ये रही। दोस्तों जब किसी की हृदय रेखा ऐसे अंदरूनी मंगल से निकले तो ऐसे लोगों में ये बात पाई जाती है कि ऐसे लोग सुबह उठते ही मतलब हर काम की प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। इवन ये लोग सुबह उठते ही अपने दिन की प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेते हैं कि मतलब आज क्या क्या करना है, आज ये करना है, ये करना है। मतलब ऐसे लोग प्लानिंग के हिसाब से काफ़ी चलते हैं और दोस्तों हर चीज़ का प्लान बनाते हैं ऐसे लोग। लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट ये पाया जाता है कि इनके जो प्लान्स होते हैं वो कागज़ों में ही रह जाते हैं या फिर दिमाग में रह जाते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। प्लानिंग प्लॉटिंग काफ़ी ज़्यादा करेंगे लेकिन आधे ज़्यादा प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, बस दिमाग या कागज़ों में रह जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ इस एरिया में मुझे इनकी हृदय रेखा सूजी हुई दिख रही है। दोस्तों जब किसी की हृदय रेखा यहाँ ऐसे सूजी होती है तो आप समझ जाइए इस एज में ये लगभग होगी इनकी एज 37 के आसपास से और 42, ये 3-4 साल इनके दिमाग ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेंगे किसी भी चीज़ की। इन द सेंस अब मैं क्या बताऊँ, टेंशन होगी इनको किसी चीज़ की तो टेंशन इनको इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन दोस्तों ये कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद इनकी जीवन रेखा काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है और हल्का सा टेंशन का पीरियड इधर भी आएगा। ये लगभग होगा इनके 50 से 52 के बीच में 2 साल का। यहाँ भी किसी बात की टेंशन लेंगे। दोस्तों ये जो टेंशन होती है बेफालतू की चीज़ होती है, मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। लेकिन टेंशन रेखा है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि इंसान थोड़ा टेंशन में चला जाएगा। बाकी इनके हृदय रेखा में कोई कमी नहीं है, ये हृदय रेखा झुकती जा रही है। दोस्तों जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाएगा ये समय के साथ धार्मिक भी बनते जाएंगे। और दोस्तों इनका सवाल था कि आगे इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी, तो अब हम जीवन रेखा पर आ चुके हैं तो देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इनकी ये जो जीवन रेखा है आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर तो जिगजैग है इस पूरे एरिया में। असली जीवन रेखा है वो इस एरिया से शुरू हो रही है, यहाँ से। तो दोस्तों आप आंख बंद करके कह दीजिए जिसकी जीवन रेखा स्टार्टिंग में से जिगजैग होती है, ऐसे लोग अपने बचपन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और इन्होंने मुझे बताया भी एनालिसिस करवाने से पहले कि ये थोड़े गरीब घर में पैदा हुए थे और इन्होंने अपने बचपन में काफ़ी ज़्यादा गरीबी और काफ़ी ज़्यादा निर्धनता देखी है। लेकिन दोस्तों अब ये काफ़ी अच्छे लेवल पर गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनकी सैलरी तो हाई फाई है ही और पैसे की भी कोई कमी है ही नहीं। और आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हैं, तो पैसे की तो कहीं से कहीं तक कमी है ही नहीं। और वो मैं इनकी धन रेखा पर भी बता दूंगा जब आऊँगा।
लेकिन दोस्तों जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका बचपन गरीबी में गुजरा है, तो ये इनकी जीवन रेखा भी दर्शा रही है, क्योंकि इनकी जीवन रेखा, मेन जो जीवन रेखा है वो यहाँ से शुरू हो रही है, जो अच्छी वाली है। यहाँ तो जिग जैग या कटी फटी है। और देखिए दोस्तों, लगभग इसी एज में आई होगी 27, इस रेखा ने इनके जीवन में शहनाई बजाई और 27 साल में इनकी शादी हुई। फिर देखिए दोस्तों, इनकी जीवन रेखा चली जा रही है। एक ही यात्रा रेखा है लगभग 33 के आसपास, 33-34 में ये या तो फॉरेन गए होंगे या फिर तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। मतलब कोई बड़ा लंबा सफ़र तय किया होगा, एक दो महीने के टूर पे 100% गए होंगे। ये इनकी हाथ में यात्रा रेखा मेरे को दिख रही है। और बाकी इनके जीवन रेखा पर मुझे कोई कमी नहीं दिख रही। इनका जीवन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बढ़िया है। और दोस्तों, ये फ़ोटो ब्लर आई, इन्होंने ये मुझे उस लेवल की फ़ोटो नहीं दे पाए जैसी मैं चाहता था, लेकिन मैंने इनका हाथ पर्सनल लेवल पर देखा है, तो आपको बता दूं कि इनके हाथ में छोटे छोटे बहुत सारे ट्रायंगल हैं, ऐसे कतार बनी हुई है यहाँ से। तो दोस्तों, जब किसी के हाथ में ऐसे, ये कितने ट्रायंगल हैं मतलब मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ट्रायंगल हैं इनके हाथ में, लगभग होंगे 3-4। दोस्तों, ये प्रॉपर्टी के साइन होते हैं। ऐसे जब किसी के हाथ में ट्रायंगल हो तब समझ जाइए कि ऐसा इंसान अंधाधुंध प्रॉपर्टी खरीदने वाला है। दोस्तों, प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे ये, क्योंकि प्रॉपर्टी का साइन है। दोस्तों, ये छोटी सी लाइन के इनको हाजमे का प्रॉब्लम देगी। मैंने सजेस्ट करूँगा कि अब इनकी ये जो लेवल पे आ गई है कि अब ये बाहर का खाना बंद कर दें, तो अपने हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, वरना इनको पेट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सताएगी। और इन्होंने मुझे बताया भी, मैंने जैसे पूछा है रेखा देख कर कि आपको पेट में गड़बड़ी होती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जब भी बाहर का खा लेते हैं उनका पेट तुरंत ख़राब हो जाता है। दोस्तों, यही पेट की ख़राब होने वाली रेखा है। और देखिए दोस्तों, ये इनकी धन रेखा है, ये निकली यहाँ से। और देखिए दोस्तों, मनी ट्रायंगल सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं हर हाथ में ढूंढता हूँ। दोस्तों, जब किसी के हाथ में मनी ट्रायंगल होता है ऐसा, तो आप ऐसा समझ लीजिए उसके पास पैसा आएगा और जाएगा नहीं, रुका रहेगा। और ये धन की कोठरी कहता हूँ मैं ऐसे अपनी लैंग्वेज में। अगर किसी के हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल है, तो आप आँख बंद करके कह सकते हैं कि ऐसा इंसान प्रॉपर्टी में किसी से कम नहीं होगा, बैंक बैलेंस में किसी से कम नहीं होगा, गाड़ी बंगला मकान जो भी होता है उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आप इसको इन द सेंस कह सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास से भी अपर वाले थोड़े। सो बाकी इनके जीवन रेखा का मैंने पूरे हाथ का एनालिसिस कर दिया है। इनके हाथ की मेन हाईलाइट ये थी कि सरकारी नौकरी की रेखा अगर आपको देखनी है तो आप ये देख लीजिए, आपके हाथ में सूर्य रेखा यहाँ तक है, तो सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन छोटे लेवल की। लेकिन अगर इतनी बड़ी, इतनी बेहतरीन सुंदर सूर्य रेखा है जो कि यहाँ तक जा रही है, तो दोस्तों आप आंखों से समझ जाइए कि वो इंसान, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, उसके हाथ में ऐसी रेखा है तो वो अपने आने वाले टाइम में बड़े लेवल का बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर बनेगा, जैसे कि ये है। और इनके सूर्य रेखा पर फिश साइन है, ये सोने पर सुहागा हो गया, ये विदेश सेटलमेंट वाली लाइन हो गई। मैं ये इनके हाथ का हाईलाइट बता रहा हूँ। गुरु पर्वत पर ये मैंने स्टार दिखा दिया था, ये भी इनको काफ़ी अच्छा पैसा दिलाएगा। अंगूठा ख़राब है तो इसकी वजह से इनको थोड़े नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे, वो मैंने बता दिए। मनी ट्रायंगल भी है, काफ़ी अच्छा है, पैसा होगा इनके पास। विदेश सेटलमेंट है क्योंकि इनके हाथ में ट्रायंगल है। तो दोस्तों, ये था इनके पाम का पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे ये फ़िलहाल चैनल अभी बिल्कुल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, तो अपना सपोर्ट दिखाएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।